ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ मैदानी जंग की तैयारी है। IDF ने दरअसल मैदानी जंग की अभ्यास की वीडियो भी जारी कर दी है। गाजा के हमास के 400 ठिकाणियां ते हमला किया गया। IDF के वलों भी दावा किया गया कि गाजा के हमास के 400 ठिकाणियां ते हमला किया गया। सो लगातार ये महायुद्ध महाजंग जारी है। हुण तक भारी तबाही दोवें पासे हो चुकी है। तबाही के मंजर जिहड़ा कि इन्हां तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। इस दे विचाले जिहड़ा कि 18वां दिन है महायुद्ध ते गाजा पट्टी दे विच हुण इजराइल की मैदानी जंग की भी तैयारी की जा रही है। IDF ने मैदानी जंग के अभ्यास की वीडियो भी जारी की है। गाजा के हमास के 400 ठिकाणियां ते हमला किया गया। IDF के वलों जानकारी दी गई है कि गाजा के हमास के 400 ठिकाणियां ते हमला किया गया। इस महाजंग के विचाले फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे ने। हुण इमैनुअल मैक्रोन तेल अवीव पहुंचे ने तो थोड़ी देर के विच इजराइल के PM नेतन्याहू के नाल गलबात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग नूं भी मिलणगे। हमले दे विच प्रभावित फ्रांसीसी नागरिकों के परिवारों के नाल मुलाकात कर रहे हैं। कुछ दिन पहला ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने नेतन्याहू के नाल मुलाकात की सी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी जंग के विचाले पहुंचे सन। इजराइल जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और इटली के प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। महाजंग के हुण तक की गल की जाए तो 6500 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। इस दे विचाले जिहड़ियां कि कूटनीतिक कोशिशां भी कीतियां जा रही हैं कि इस महाजंग नूं किसी तरह रोकिया जा सके, जिहड़ा कि वड्डे पद्धर ते नुकसान हो रहा, आम लोगों की जानां जा रही। तो इस दे विचाले जो कूटनीतिक कोशिशां भी कीतियां जा रही हैं क्योंकि लगातार अज 18वां दिन है इस महाजंग का वड्डे पद्धर ते हुण तक नुकसान हो चुका है, कई लोगों की जान तक जा चुकी है। तो इस दे विचाले फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे ने ते हुण इमैनुअल मैक्रोन तेल अवीव पहुंचे ने। थोड़ी देर के विच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नाल भी उन्हां दे वल्लों मुलाकात की जाएगी। दूसरी तरफ हम पहुंच गए और दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आर्मी ने हर तरफ अपना फ्रंट लाइन को तैयार किया है। दोनों तरफ, एक तरफ अगर ग्राउंड के लोग जो आर्मी है वो तैयार है तो दूसरी तरफ हमले करने के लिए तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जो वॉर टाइम के लिए फ्रंट लाइन तैयार किया जाता है उसकी तैयारी हमास के कमर तोड़ने के लिए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम दूसरी तरफ से आए हैं और ये देखिए कितना धुआं, गुब्बार सामने में दिख रहा है। अगर कैमरे पे नजर आ रहा होगा तो लगातार गाजा की तरफ यहीं से हमले किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं इजराइल आर्मी की, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ तैनात हैं। टैंक, तोप और दूसरी गाड़ियां, बख्तरबंद आर्मी की ट्रकें आपको किस तरह से आर्मी की गाड़ियां आपको सड़क पे आती हुई दिख रही है। बाईं तरफ देखिए, ये इस तरह से ये सड़क पे ऐसा ही तोप में लगने वाले जो गोले होते हैं उनकी संख्या देखिए। इसीलिए हमें कहा गया था कि हट जाइए आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। आने की मनाही के बावजूद, संवेदनशील इलाका होने के बावजूद हम बस मूवमेंट के साथ आपको दिखाते हैं ताकि लोकेशन का वायलेशन ना हो हमारी तरफ से। ये गाड़ियां देखिए सड़क पे इसी तरह से आर्मी के वाहन जो हैं वो चलते रहते हैं। इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं। हम लोग इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हैं, रमल्ला के नज़दीक हैं। और आपको बता दें कि कई क्रॉसिंग होते हैं। एक क्रॉसिंग हमारे पीछे में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हम प्रवेश किए हैं। जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है उधर इजराइल है, जो आपको इजराइल से हम लोग वेस्ट बैंक की तरफ प्रवेश किए हैं और रमल्ला थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरे फ्रंट के तौर पे खुल सकता है। आपको दिखा दें ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जब दोनों सीमाओं के बीच में तनाव बढ़ता है तो इधर से आना जाना होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया और ये गाड़ियों के मूवमेंट के लिए है। जब इजराइल के लोग इधर नहीं आते लेकिन पैलेस्तीन के लोगों को उधर जाना होता है तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। आमतौर पे इजराइल के लोग यहाँ नहीं आते लेकिन ये स्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाया होता है जब तनाव की स्थिति होती है। और इस वक्त देख सकते हैं आपको ये तमाम जो शहर दिख रहे हैं, इसमें इधर इजराइल के शहर दिख रहे हैं, वहाँ भी सामने में इजराइल है और इधर आपको पैलेस्तीन का शहर दिख रहा है, यानी ये वेस्ट बैंक का शहर है। तो हम हर जगह से आपको रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि
किस तरह की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल में हम वहाँ तक आपको ले जा रहे हैं जो इजराइल के बॉर्डर से लगते हैं। तो गाजा का ही एक दूसरा हिस्सा जो है वो वेस्ट बैंक है और ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों का बॉर्डर अलग अलग है। वेस्ट बैंक अगर पूर्व में है तो गाजा बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है इजराइल के। और इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम लोग पहुंचे हैं इजराइल गाजा बॉर्डर और इजराइल लेबनान बॉर्डर के बाद। इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक में हैं जो कि फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, गाजा और वेस्ट बैंक। लेकिन हम लोग इजराइल के पूर्वी तरफ हैं जिधर वेस्ट बैंक है। ये एक शहर के पास आप चौराहा देख सकते हैं और यहाँ आगजनी की घटनाएं हुई हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दे। दरअसल गाजा में जो लड़ाई हमास और इजराइल के बीच हो रही है उसका असर वेस्ट बैंक और इजराइल की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। ये आपको जो सामने में इमारत दिख रही है, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो बेटील सेटलमेंट है जहां यहूदी रहते यानी इजराइल का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। दरअसल बीते शुक्रवार को यहाँ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दरअसल बहुत सारे फिलिस्तीन के युवा यहाँ जुटे और वो बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इजरायली आर्मी आई और दोनों के बीच झड़प हुई और आगजनी की घटनाओं को फिर फिलिस्तीन के युवाओं ने अंजाम दिया, यहाँ अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। गाजा में जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है आपको दिखाएंगे हम कि आगे किस तरह से आगजनी की गई है, टायर को जलाया गया है और झड़प भी हुई थी आर्मी के साथ। आपको चल कर दिखाते हैं क्या वहां की स्थिति है। देखिए यहाँ से बस ये फिलिस्तीन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए यहाँ से हम, ये शहर फिलिस्तीन का है, ये पैलेस्तीन का शहर है। एंड ये शहर जो है ये बेटील सेटलमेंट यहूदियों का है, ये बॉर्डर एरिया है। और ये देखिए कितनी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। टेंशन, तनाव यहाँ भी है। स्लो ये देखिए यहाँ टायर जलाए गए, गाड़ियां चलाई गई। कुछ गाड़ियां जो निर्माणाधीन जो काम करती हैं, जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर, यहाँ कुछ गाड़ियां पहले से पड़ी हुई थी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी हुई थी, उन्हें पूरी तरह से जला दिया गया। और ये सामने में बेटील सेटलमेंट है, मूव। ये देखिए ये यहाँ बड़ा कोई होर्डिंग्स पोस्टर लगा होगा, ये किस तरह से जलाया गया है। ये फिलिस्तीन की तरफ के जो युवा थे, जो लोग थे आक्रोशित, उन्होंने जलाया है। टायरें पड़ी हैं और ये सीमा जो है ये बेटील, दिस इज बेटील सेटलमेंट। यस वी आर इन पैलेस्टीन। यस हम लोग फिलिस्तीन में और दूसरी तरफ इजराइल है। देख सकते किस तरह से बॉर्डर बटा हुआ। ये सामने में जो दीवार दिख रही है आपको, वहां मूव कीजिए। वो सामने में जो दीवार दिख रही है वो दूसरी तरफ इजराइल है। मूव फॉरवर्ड। और हम लोग फिलिस्तीन में किस तरह से सीमाएं रेखांकित की गई हैं। बहुत फिलिस्तीन के लोग जाते हैं इजराइल में काम करने, लेकिन गाजा में जो इस वक्त हो रहा है उसका असर यहाँ भी देखा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया से हम और हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आ गए हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन, इजराइल की सीमा से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग महज 500 मीटर की दूरी पर घुसे हैं वेस्ट बैंक में। और जब इजराइल से आप वेस्ट बैंक में घुसते हैं तो यहाँ की तस्वीर आपको बिल्कुल अलग हो जाती है। कितना विकास दोनों के बीच में है वो फर्क यहाँ साफ दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये सड़कें जो हैं फिलिस्तीन की हैं, वेस्ट बैंक की हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरा फ्रंट खुल सकता है पूरी लड़ाई में। हमास के खिलाफ जो इजराइल की लड़ाई है, पहला फ्रंट गाजा में है, दूसरा फ्रंट उत्तर लेबनान बॉर्डर में है और तीसरा फ्रंट वेस्ट बैंक में खुल सकता है। लेकिन अभी हमें दिखाने का मकसद ये है कि दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से आपको दिखाते कि इजराइल में जहां हमारी गाड़ियां बहुत रफ्तार से भागती हैं, यहाँ क्या स्थिति है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में गरीबी बहुत है, गाजा में बहुत गरीबी है। पर कैपिटा इनकम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई तुलना नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ देख सकते हैं, चाहे इमारतों की बात करें, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, अच्छी अच्छी इमारतें आपको इजराइल के अलग अलग दूसरे शहरों में भी दिखेंगी, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वेस्ट बैंक का वो बिल्कुल अलग दिखता है। गरीबी है, बहुत विकास नहीं है।